बहुत सुंदर गीत। क्या है कि जैसे जैसे आत्मा में अज्ञानता आती है, क्योंकि सुख भोगने के लिए दुख का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सतयुग में आत्मा को दुख का ज्ञान नहीं, उसे पता ही नहीं कलयुग क्या होता है। तो वो ज्ञानता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो दुख भी बढ़ता जाता है। इसीलिए इस ज्ञान के बिना, जो शिव बाबा का ज्ञान है, जिसमें उसने ये बताया कि हम कौन है, उसके बिना सदगति नहीं। तो बाबा 10 तारीख की वाणी है, प्रत्यय मुरली ओम शांति बाप दादा मोहब्बत। मीठे लाडले बच्चे, कैसे मुरली स्टार्ट होती है? मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद किया। आज की पूरी मुरली यात्रा 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 इसके ऊपर है। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी। ये बहुत जरूरी है कि इस ज्ञान में जब हम चलते हैं, श्रीमत पर पालन करना है, मगर उसका पालन ऐसे करना है कि शरीर को भी तकलीफ ना हो। ऐसा नहीं है कि शरीर की नींद ही नहीं पूरी हो रही है, जो उसको दवाइयाँ या जो उसको खाना खिलाना है वो हम खा ही नहीं रहे। तो तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद, सारा काम करो और बुद्धि से बाबा को याद करो। प्रश्न है, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? सदैव कुछ भी होता रहे, खुश रहते हैं। स्थायी खुशी ना रहने का कारण क्या है? कि अगर स्थायी खुशी नहीं है तो क्यों नहीं है? जो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाप और वर्षे को याद करते हैं, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। तो जब हमारा पुरानी दुनिया से नाता खत्म हुआ, क्योंकि ये जो सारी हलचल है, चाहे विनाश भी है, वो तो पुरानी दुनिया में होना है। अगर हमने वहां से अपना नाता तोड़ लिया, भाई छोड़ो भाई, ये सारी की सारी ये तो दुनिया ही आग लगने वाली है, दुखी करने वाली है, इसको क्या हम देखें। जैसे गीता में आया कि ये सारे मरे ही पड़े एक तरीके से, इतने बेचारे चिंता में हैं। तो चिंता तो चिता के समान है, तो उसको छोड़ दिया तो फिर स्थायी खुशी रहेगी। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते हैं, माया के तूफान आते हैं माना माया बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया में ले जाती है। तो यानी कि कुछ पड़ा हुआ है पुरानी दुनिया में जो हमें आकर्षित कर रहा है। अवस्था ठंडी हो जाती है, उनकी खुशी स्थायी नहीं रहती। जब तक भविष्य राजाई इन आंखों से नहीं देखते हैं, तब तक खुशी कायम रह नहीं सकती। तो भविष्य की राजाई ये हमारा पुरुषार्थ है, कि जो भविष्य की राजाई है वो पुरुषार्थ इतना करें कि जैसे हमारी आंखों से हमने देखा हो, इतना वो सामने हमारे विजिबल हो। तो तब तब फिर वो जो है सब रहेगी। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना हो सके। ओम शांति। ये बाप कहते हैं बच्चों प्रति ओम शांति। ये तो समझने की बात है, इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके होते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और उसी के सारे बच्चे। श्री कृष्ण को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता। नाम गाया हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। जो होकर गए हैं वह इस समय प्रेजेंट है। तो जैसे प्रजापिता ब्रह्मा भी होकर गए हैं, वो प्रेजेंट है। हम उनके बच्चे, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण भी प्रेजेंट है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है। ये है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाप होगा ना, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, तो जरूर उनसे ऊपर भी कोई है, तो उनका भी कोई पिता होगा। बच्चे जानते हैं हमारा दादा, तो उनके ऊपर कौन है? दादा। परम पिता परमात्मा शिव है। शिव जो है वो सबसे ऊपर। वह अब नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नई बना। यही पुरानी दुनिया जहाँ इतना गोरख धंधे हैं, इतने काले काम होते हैं, और यही सतयुग बन जाएगी। यही भगवान का कार्य है। इस पुरानी दुनिया में भी तन तो पुराने हैं, ये तन भी पुराने हैं। नई दुनिया में सतो प्रधान नए तन होते हैं। अब ये तन हमारा जैसे कोई गाड़ी होती है, वो काम करती रहे करती रहे करती रहे, तो वो धीरे धीरे पुरानी होती जाती है। यही शरीर का हाल है। इसीलिए अब इसमें इतनी बीमारियां आ गई हैं। मगर सतो प्रधान नई दुनिया में होते हैं। वह कैसे होते हैं? देखो इन लक्ष्मी नारायण को।
ये है नई दुनिया के नए तत्व, लक्ष्मी नारायण के है नई दुनिया के नए तत्व। इन्हों की महिमा भारतवासी जानते। ये स्वर्ग, नई दुनिया, नए विश्व के मालिक है। नई दुनिया जो थी वह पुरानी है। 84 जन्म ले ले पड़ते हैं, तो कोई भी चीज नई है वो धीरे 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 पुरानी होती ही है। और वो जब पुरानी कैसे होती है? 84 जन्म लेते लेते। इनका भी पूरा हिसाब है। माना ये ड्रामा में हर चीज एक्यूरेट है, डिजाइंड है। ऐसा नहीं है कि गलती से हो गया, ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। कौन है पूरे 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेते हैं। 84 जन्म सिर्फ वही लेते हैं जिनका आदि से अंत तक पार, जो पहले पहले इस सृष्टि पर थे। हर एक बात लाडले बच्चों को धारण कर रही है। आज बाबा को जैसे बहुत प्यार आ रहा है बच्चों को, तो बाबा ने कहा हर एक बात जो है समझ के उसको अपने अंदर बिठाओ, धारण करो। यहाँ कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, तो हमें समझाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। ये तो निराकार परम पिता परमात्मा मनुष्य तन में बैठ समझाते हैं। बलिहारी उनकी है, उनकी सारी महिमा है जो हमें समझाते हैं। वह नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते। अगर शिव बाबा ही अगर नहीं हमें ज्ञान देते तो हमारा भी दुनिया वालों की तरह हाल होता। हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे, तो हमें तो कुछ भी नहीं पता था। जैसे दुनिया में लोग हैं, अपनी बुद्धि तो यूज करते नहीं। जैसे किसी बड़े व्यक्ति ने कहा, चाहे कोई नेता चाहे कोई वैज्ञानिक, उसी की बात सत मान के आगे चल पड़े, तो उसको बोलते हैं तुच्छ बुद्धि। अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना। हु इज हु इज हु माना कौन कौन है। ये बहुत बड़ी एक डिक्शनरी होती है जिसके अंदर बड़े बड़े लोगों के नाम होते हैं, गवर्नमेंट की होती है। अब हम इस पूरे सृष्टि के हुज हु को जानते हैं कि इस ड्रामा में सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है। इस बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पार्टधारी कौन है भाई? इस ये जो इतना बड़ा ड्रामा है, सृष्टि रूपी ड्रामा, इसमें कौन है? ये अविनाशी बना बनाया। अब ये जो ये शब्द बोला, बना बनाया ड्रामा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आध्यात्मिकता में और विज्ञान में। क्योंकि विज्ञान वो हर चीज को ये सोचता है कि इसको बनाया किसने, जबकि बाबा ने हमें बताया कि हर चीज जो है वो सर्कल में ऑपरेट करती है। जैसे सर्कल का कोई आदि और अंत नहीं है, बिंदु नहीं है, वैसे ही बाबा ने कहा ये ड्रामा बना हुआ है, बना बनाया, हमेशा ऐसे ही चल ही रहा है, चल ही रहा है। ये समझना मुश्किल है। गाते भी हैं, बनी बनाई बन रही, गायन भक्ति मार्ग में करते हैं, परंतु ये भी समझाया जाता है कि ये ड्रामा का खेल कैसे बना। अभी बाबा ये ड्रामा की परत बाय परत खोल खोल के बताते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, लाडले बच्चे, ये तो तुम जान गए हो कि तुमको यात्रा पर चलना है। अब जो है बात आई यात्रा, क्योंकि ये ड्रामा सी बात आई ना, तो यात्रा पर मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करके जाते हैं। आपको पता है अलग अलग लोग मन्नत मांगते हैं। कोई ऐसे लेट लेट के जाते हैं, कोई नंगे पांव जाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से जाते हैं। अभी तो एरोप्लेन ट्रेन आदि बहुत सहज निकली है। आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे। भाई आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो तो भगवान का नाम लेते लेते जाओ ना। अगर इतनी ही सहूलियत चाहिए तो घर बैठो। तो घर पे ही फिर तो सही है। चलते चलते तूफान लगते थे, मनुष्य बेहाल हो जाते थे जब पैदल जाते थे तो। फिर कोई वापस लौट आते थे भाई, कोई बीच में से ही लौट आते थे, नहीं नहीं ये तो बहुत मुश्किल है। जैसे वो कांवड़ यात्रा होती है, पैदल जाते हैं। तो आधा कल्प द्वापर से लेकर जिस्मानी यात्रा चलती है। तो ये द्वापर से जो है, जब दुख शुरू हुआ तो फिर हम सबने ये ढूंढना शुरू किया कि कैसे उस दुख से दूर हो। तो ये यात्रा द्वापर से चली। भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं? भगवान को ढूंढने। भक्ति में जितनी यात्राएं हैं, आप देखिए कितने बड़े बड़े साधु सन्यासी, उन्होंने भारत भ्रमण किया, पूरा पैदल ही किया। तो वो भगवान को ढूंढने के लिए। भगवान कहीं बैठा तो नहीं है। भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते हैं। जो होकर जाते हैं उनके जड़ चित्र बनाते हैं। तो जड़, अब ये गहरी बात बताई बाबा ने कि भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते हैं। और जड़ चित्र किसके बनाए जाते हैं? जिसने कुछ अच्छा काम किया है उसके लिए जड़ चित्र बनाए जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी के या फिर बाकी किसी और के। तो जरूर भगवान कुछ ऐसा काम करके गया होगा। चैतन्य में तो भगवान मिल ना सके। शिवलिंग आदि ये सब जड़ चित्र है। जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। यह एक भक्ति मार्ग की रस्म है। जानते हैं, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते कि ये कौन है, कब आए थे। वही जैसे बाकी आप किसी का चित्र देखेंगे, कोई महात्मा गांधी का आपने कहीं चित्र देखा?
आप किसी बच्चे को बताएंगे भाई इन्होंने क्या किया, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था समाज में, इनका क्या था। उसी तरीके से हम शिवलिंग देखते हैं, तो शिवलिंग का शिव ने ऐसा क्या काम किया जो इनकी पूजा हो रही है। जरूर कोई बहुत बड़ा काम किया तभी पूजा हो रही है। तो उनकी बायोग्राफी नहीं जानते। शिव जयंती मनाई जाती है परंतु उनको भी जानते नहीं है। आजकल तो इस उत्सव को भी उड़ा दिया है, क्योंकि बाबा को ये बहुत लगता था कि बाकी जयंती पे, गांधी जयंती पे छुट्टी देते हैं, मगर क्योंकि शिव को जानते नहीं है तो इसलिए शिव जयंती पर छुट्टी नहीं देते। तो बाबा ने कहा इसलिए उस उत्सव को उड़ा दिया है, क्योंकि इनका नाम रूप आदि प्राय लोप होना ही है। क्योंकि ये ड्रामा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो इसमें शिव बाबा, बाबा का ज्ञान, बाबा का धर्म यानी देवी देवता धर्म, वो सब धीरे धीरे लोप होता जाता है। लोप माना छुपता जाता है। अभी तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर शिव बाबा। सागर से अभी हमको ज्ञान मिल रहा है, वही बेहद का बाप अभी प्रैक्टिकल में तो हमारे सामने जो है स्वयं ज्ञान सागर आके बैठा हो। अमरनाथ भी शिव बाबा है ना, क्योंकि अमरपुरी में ले जाता है, अमर बनाता है, क्योंकि सतयुग में मृत्यु नाम की चीज नहीं होती। तो अमरनाथ इसलिए उसका अमरनाथ का मंदिर है। दिखाते हैं बर्फ का लिंक बन जाता है। मनुष्यों को ठगने के लिए कपोड़े तो बहुत लगाए हैं, क्योंकि यही तो कलयुग है कि हर एक मनुष्य जो है स्वार्थी होकर, वो चाहे भक्ति भाव हो चाहे कुछ भी हो, हर एक में एक कमर्शियल एंगल डाल देता है कि यहाँ पे लोग ज्यादा आएंगे तो हमें आमदनी होगी, तो उसके लिए कोई थोड़ा मोड़ा झूठ भी बोलना पड़े कोई बात नहीं। तो उस जिस्मानी यात्रा पर तकलीफ बहुत होती है। ये है रूहानी यात्रा, इसमें शरीर की कोई तकलीफ नहीं है। तो ये तो रूह यात्रा कर रही है। रूह जो है शरीर छोड़ती है, शरीर छोड़ने के बाद परम धाम नहीं जा सकती। धरती पे कहीं पे भी जा सकती है, इंडिया में है, यूएस जा सकती है 1 सेकंड में, मगर ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि वो यात्रा वो नहीं कर सकती। तो बाबा ने कहा ये है रूहानी यात्रा। तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं, अब स्मृति आई है। या पूरी हमने यात्रा कर ली, हर तरीके से ढूंढ लिया, नहीं मिला, अब स्मृति आई है। बाप कहते हैं तुम 63 जन्म ढूंढते ढूंढते उतर गए। आप सोचिए, एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 63 जन्म करते करते हम भगवान को ढूंढते रहे और उतरते गए। पहले एकदम कड़ी नौदा भक्ति करते हैं। जब द्वापर युग शुरू हुआ तो उस वक्त हमारी भक्ति भी सतो प्रधान थी। आज की भक्ति तो मनुष्य स्वार्थ होकर करता है, स्वार्थी होकर करता है। फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो जरूर होना है। मतलब नौदा भक्ति से भी ऐसा नहीं है कि तमो प्रधान नहीं हुई दुनिया, उससे भी तमो प्रधानता तो बढ़ी है। झाड़ वृद्धि को पाता है जरूर, एक भी मनुष्य वापस मेरे पास आ नहीं सकता। भाई जब पेड़ बढ़ रहा है, जब वृक्ष जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसमें तो नए नए पत्ते निकलते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा वापस नहीं आ सकते। नाटक में सबको अपना पार्ट बजाना है, सतो रजो तमो में आना है। नंबर 1 की ही मिसाल लो। बाबा कैसे बताते हैं भाई, नंबर 1 की मिसाल लो। हर एक आत्मा आएगी, अपना पार्ट बजाएगी। क्योंकि अगर किसी आत्मा का चाहे वो बिल्कुल आखिरी भी हो, और अगर वो पार्ट ना बजाए, ये तो जैसे कि उसको मौका ही नहीं मिला अपना पार्ट बजाने का, तो वो तो कल को ये भी कह सकती है बाबा को कि बाबा अगर मैं आती तो मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करती। तो ऐसे नहीं, तो सबको मौका मिलेगा। बाबा ने कहा सबको पार्ट बजाना है। नंबर 1 का ही मिसाल लो, नंबर 1 लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है। बाबा ने कहा देखो गिरते तो सारे ही हैं, देखो ये भी गिरे हैं, जिसमें ही फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया है, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 था, यही जाके आगे जाके नंबर 1 बनेंगे। फिर प्लस में माँ को रखते हैं भाई, ब्रह्मा सरस्वती, माताओं को लिफ्ट देनी होती है। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, माताओं का नाम ऊंचा किया जाता है। अब ये देखिए, ये ड्रामा की एक खास बात है कि ये ड्रामा ना सिर्फ आत्माओं के साथ न्याय करता है, बाकी बल्कि बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी कवर करता है। बाबा ने कहा जो मेल जो चोला है इसको बहुत रिस्पेक्ट मिला है। ये देखिए गुरु वगैरह सारे मेल होते हैं, माताओं को रिस्पेक्ट कम मिला था द्वापर के होने के बाद, इसीलिए बाबा ने आकर माताओं को आगे रखा। तो इसी तरीके से ये ड्रामा हर उसमें पूरा है, हर पहलू से। तो बाबा ने कहा माताओं का नाम ऊंचा किया जाता है। माता सदैव पतिव्रता होती है, पुरुष कभी पत्नी व्रता नहीं होते हैं। ये माताओं की खास बात है। वंदे मातरम कहा जाता है, इस समय तुम बाप के बने।
अब हम जो बाबा ने बताया कि आया है बाबा के बने, तो तुम हो जाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी, माता गुरु बगैर कभी किसका उद्धार होता है। माता के बगैर, ये जो माताएं हैं इसीलिए वंदे मातरम, धरती को भी माता ही कहा गया। गुरु तो बहुत ढेर के ढेर हैं, फिर भी कलयुग घोर अंधियारा हो गया है। ये देखिए बाबा के आने के बाद ये सारा, अब तो लोग कहने लगे हैं कि जो लीडर हो, अगर वो लेडी हो, फीमेल हो, तभी ये दुनिया बचाई जा सकती है, लोग यहाँ तक कहते हैं। कितने गुरु गोसाई हैं, कहाँ कहाँ हरिद्वार आदि में उन्हों के मंदिर बने हुए हैं। नहीं तो वास्तव में मंदिर उनको कहा जाता है जिसमें देवताएं होते हैं। सन्यासी लोग का भी कभी मंदिर नहीं होता है, अब तो मंदिर में सारे ही मनुष्यों की भी पूजा होने लगी है। साउथ में तो हीरो हीरोइन का भी मंदिर बन जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसा होता नहीं है, मंदिर सिर्फ देवताओं का होता है। मंदिरों में तो देवताएं ही रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र, क्योंकि वो संपूर्ण है। इन महात्माओं की भल आत्मा पवित्र है, परंतु शरीर पवित्र मिल नहीं सकता। तो शरीर तो अपवित्र विकार से ही पैदा हुआ है, क्योंकि तत्व भी तमो प्रधान। तो तत्व भी वैसे नहीं है, वो अरेंजमेंट ही नहीं है, तो शरीर तो है ही अपवित्र। अभी तुम देवता बन रहे हो, बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। ये है सतो प्रधान संन्यास। अब बाबा ने जो हमें सिखाया है कि घर गृहस्थ में रहते शरीर को तकलीफ दिए बिना एक बाबा को याद करो बुद्धि से, वह है रजो प्रधान संन्यास, जो बाकी जो सन्यासी करते हैं। ये बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। आप सोचिए कि घर गृहस्थ में रहते भी विकारों में ना जाना, ये तो आप किसी और से बात करें बाबा के ज्ञान के अलावा, तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो बाबा ने समझाया है कि यह है जिस्मानी यात्रा, वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। इसमें कर्मेंद्रियों का कोई काम नहीं है, कुछ भी तकलीफ की बात। इसमें ये जो बाबा का ज्ञान है, इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं। भाई आप अपना मन जो है, जैसे बाबा ने कल बोला था, ऑक्यूपेशन और गुण के साथ बाबा को याद करो, वही योग है। बहुत सहज है। वह जिस्मानी यात्रा अनेक प्रकार की है, ये रूहानी यात्रा एक ही है। तो बाबा ने कहा यात्रा। चलिए समय हुआ है, वरदान देते हैं। बाकी फिर रात वरदान दिया पुराने हिसाब किताब को, सॉरी, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त। जो हमारा पुराना हिसाब किताब आत्मा के ऊपर चला आ रहा है, हमने किसी को दुख दिया, कुछ दिया, उसकी वजह से ही तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसी की वजह से दुख आता है। तो इस पराये देश में जब सभी बंधन मुक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर, सॉरी, बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं इस पराये देश में, तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं। जब हम आत्माएं, हमने ऐसे कर्म करे कि हम अपने ही कर्मों के बंधन में फंस गए, तो हो गए बंधन युक्त आत्मा। अब चाहे ना चाहे, किसी व्यक्ति से हमारी बनती नहीं है, मगर रहना तो पड़ता है उसी के साथ। ये शरीर चाहे जितना मर्जी परेशान करे, छोड़ तो सकते नहीं। तो ये बंधन युक्त हो गए। तो फिर बाबा आते हैं, तो आकर स्वरूप और स्वदेश की याद दिलाते हैं कि आप कौन हो, कौन सी आत्मा हो और कहाँ के रहने वाले, और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब के समाप्ति का समाप्ति समारोह मनाओ। वापस परम धाम में जाना है, जैसे बात करी ऊपर कि आत्मा जो है शरीर से मुक्त भी हो जाए, तो यहाँ पे तो कहीं पे भी जा सकती है, मगर परम धाम जाने के लिए उसका खाता क्लियर होना चाहिए। बाबा ने कहा समाप्ति समारोह मनाओ, अपने सारे हिसाब किताब खत्म। जब अभी ये समारोह मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सके। जब पुरानी दुनिया से अपना तोड़ लिया, सारा हिसाब किताब हमारा खत्म हुआ, तब संपूर्ण बनेंगे, तब आखिर में संपूर्णता समारोह मनाएंगे। बहुत काल के बंधन मुक्त ही, जो बहुत काल से उस अवस्था में रहेंगे कि मैं आत्मा बंधन मुक्त हूं, कहीं पे भी मेरा ध्यान नहीं जाता, बहुत काल के जीवन पद को प्राप्त करते हैं। तो उनको फिर भविष्य में भी बहुत काल के लिए प्राप्त। स्लोगन है अपने उमंग उत्साह के सहयोग। जो आप किसी से बात करो, आपका जो उमंग उत्साह हो, उसका सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतन मानना है। किसी के शुभ चिंतक हो, हमसे बात करने के बाद
उसके जीवन में एक नई ऊर्जा आए, उसको उत्साह मिले कि मैं भी पुरुषार्थ करूं, वो है शुभ चिंतक बनना। ऐसे नहीं हम बोले कि सिर्फ हमारे मन मन में हम अच्छा सोचते रहते हैं, मगर ऊपर आता है तो गुस्सा आ जाता है, तो फिर शुभ चिंतक थोड़ी ना हो। बाबा ने कहा ये है शुभ चिंतक। चलिए थोड़ी देर बाबा को करते हैं, समय बहुत हो गया। मैं आता हूँ। ज्योतिर्बिंदु। बंधन मुक्त आत्मा। देह। देह के संबंधों से। इस सृष्टि से उपराम हूं। मुक्त। शिव बाबा। ज्योतिर्बिंदु। ज्ञान सागर। स्वयं साक्षात शिव। मेरे पिता हैं। उनकी असीम कृपा, निस्वार्थ स्नेह, उनकी ममता, मुझ आत्मा पर बरस रही है। उनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही।
समूची सृष्टि प्यारे बाबा की किरणों से भरपूर है, प्रकाशित है। ओम